हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो वो इसमें हम करेंगे आज फिजन के बारे में। ठीक है, जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी एक ही सेल से जो है वो बनती है। एक ही सेल में उसकी सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो होती हैं। जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं ना, वो सारी की सारी एक ही सेल के अंदर जो वो होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फ्यूजन जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है उसकी एक टाइप होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो एक जो पेरेंट सेल होता है, मेन जो सेल होता है जिसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, वो डिवाइड होता है फर्दर इनटू डॉटर सेल में, है ना। एक जो है वो दो में जो है वो टूट जाएगा या बहुत सारे डॉटर सेल्स में जो है वो टूट जाता है। इस टाइप की जो फ्यूजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक तो हम बोलते हैं उसको बाइनरी फ्यूजन, जिसमें दो डॉटर सेल जो वो बनते हैं ना। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ एक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोन्स, कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन जो है उसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होता है सिंपल, वो किस में टूट जाता है? डॉटर सेल में जो वो टूट जाता है और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन जो वो करता है ना। अगर यहाँ पे और हम एग्जाम्पल लें अमीबा का, जिसमें आपने पढ़ा था अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है? इरेगुलर शेप होती है ना। जो उसके अंदर फ्लूइड होता है वो जिस साइड को मूव करता है उस साइड को ही वो चलने लगता है और वैसे ही उसकी शेप जो वो हो जाती है ना। इस तरह की रेगुलर शेप होती है। अगर वो फ्लूइड जो है वो अगर इस साइड को ज़्यादा हो जाता है तो ये इस साइड को इस तरह से इसकी शेप जो है वो बदल जाती है ना। तो इरेगुलर शेप होती है, एक डेफिनेट शेप जो उसकी नहीं होती है। तो अमीबा जो है, अमीबा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? देखो, जो फिजन है कैसे होता है। जैसे एक ये अमीबा है, तो ये अमीबा जो है टू डॉटर सेल में टूटता है। और यहाँ पे जो बेसिक चीज आपने ध्यान में रखनी है, दो बातें। एक क्या होता है, एक होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होती है ये मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ये दो प्रोसेसेस होती है किसी भी सेल डिवीजन में, जो वो मेन बेसिक जो प्रोसेस होती है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो वो डिवाइड हो जाता है, एक से दो में बदल जाता है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मीन्स कि साइटोप्लाज्म जो वो डिवाइड होता है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे ये एक अमीबा है, अब इसमें मैंने बताया आपको कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने लग जाती है। इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करने लग जाता है इस तरह से, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट में आप देखते हैं कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट होने लग जाती है और न्यूक्लियस भी यहाँ पे डिवाइड जो वो करने लग जाता है ना। और अगले सेल में अगर आप देखते हैं इस तरह से, बिल्कुल यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट होने लग जाता है और न्यूक्लियस भी यहाँ पे इस तरह से सेपरेट जो वो हो जाता है ना। आगे इसकी सेल में अगर हम इस में देखते हैं तो यहाँ पे ये दो डॉटर सेल जो है वो अमीबा के बन जाते हैं। और इस तरह से इसमें दो प्रोसेसेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो हो जाती है। तो यहाँ से वन पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल जो है वो बना देता है। तो इस तरह का जो फिजन होता है अमीबा में ये होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्वेश्चन आता है पेपर में कि which type of asexual reproduction takes place in a amoeba? तो that is fission। और कौन सा? that is binary fission। binary means डबल, दो। बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होगा कि वो एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में जब डिवाइड होता है, दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड
बाइनरी फिजन। और ये क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन एनी प्लान, है ना, एनी प्लान, मतलब ये किसी भी प्लान में जो वो हो जाती है, कोई डेफिनेट इसका प्लान जो वो नहीं होता है, क्योंकि अमीबा की अपनी ही शेप इसकी डिफाइन जो वो नहीं होती है, ये इरेगुलर होती है और ये बदलती रहती है। इसलिए जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें वो भी कैसा होता है, इरेगुलर होता है और वेल डिफाइंड जो वो नहीं होता है, एक निश्चित पैटर्न में जो ये नहीं होता है। और अगर आप इसमें देखें लेशमानिया में, लेशमानिया, डोनोवानी बोलते हैं इसको, लेशमानिया, तो लेशमानिया जो है वो काला जर कॉज करता है ना, काला जर जो है वो कॉज करता है लेशमानिया। इसमें भी बाइनरी फिजन होता है लेशमानिया, जैसे अमीबा में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दैट इज प्लान। इसमें एक डेफिनेट प्लान में जो है वो, डेफिनेट प्लान में यहाँ पे जो एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल होता है, वो 2 डॉटर सेल में जो वो डिवाइड होता है, क्योंकि जो लेशमानिया है ना, उसकी जो शेप होगी वो एक डेफिनेट पैटर्न में होती है, एक निश्चित में होती है, और उसका जो प्लान है वो चेंज नहीं होता है ना। इस तरह से ये इसकी शेप जो वो होती है ना, एक डेफिनेट शेप होती है इसकी, इरेगुलर शेप नहीं होती है। तो ये कैसे जो है वो डिवाइड करता है, आप देखेंगे लेशमानिया में इस तरह से, ये इसका फ्लैजिला होता है जिसके कारण ये मूवमेंट करता है। तो इसके बाद यहाँ पे इसकी, मैंने बताया आपको, कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है ना। यहाँ पे इसमें फ्लैजिला जो है वो डबल होने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं इसको इस तरह से, तो इसमें आपके 2 फ्लैजिला यहाँ पे बन जाते हैं, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करने लग जाता है, इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड करने लग जाता है। और फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस होने लग जाती है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे जो है वो डिवाइड होने लग जाता है। इस तरह से ये इसके फ्लैजिला है और इस तरह से इसके फिर न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस इधर हो गया, ये न्यूक्लियस जो है वो इधर हो जाता है। और नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप जो है इसकी आ जाती है, बिल्कुल ये सेपरेट जो वो हो जाते हैं इस तरह से। लगभग 2 फ्लैजिला है इसका, ये इसके अपने 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 इसके न्यूक्लियस हो गए। और लास्ट में देखना आपने ये बिल्कुल ये अलग हो गया फिर यहाँ से, और ये जो है वो अलग हो गया। तो इसका अपना फ्लैजिला होगा, इसका अपना फ्लैजिला होगा, इसका अपना न्यूक्लियस होता है और इसका अपना न्यूक्लियस जो वो होता है। तो ये जो डेफिनेट एक प्लान में है ना, यहाँ इसमें बिल्कुल एक डेफिनेट प्लान में ये जो है वो सेपरेट जो वो हो जाते हैं। तो ये होता है आपके लेशमानिया में, है ना। ये भी बाइनरी फिजन है, लेकिन अमीबा और इसमें सिर्फ फर्क क्या है, प्लान का फर्क है ना। एक डेफिनेट प्लान में जो है ये डिवाइड जो वो कर जाता है लेशमानिया। और एक अपने प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोन जो कॉज करता है हमारे अंदर मलेरिया, है ना। मलेरिया क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम में भी आपने देखा होगा कि प्लाज्मोडियम में इसमें एक पेरेंट सेल जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे डॉटर सेल जो वो फॉर्म कर देता है। अब इसमें 2 या 3 सेल जो डॉटर सेल नहीं बनते हैं, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट जो वो मल्टीपल फ्यूजन करता है ना, मल्टीपल फ्यूजन होता है इसमें। और एक डॉटर सेल जो है इस तरह से क्या करता है, बहुत सारे सेल की फॉर्मेशन जो वो कर देता है। इस तरह बहुत सारे सेल जो वो हो जाते हैं जब ये प्रोटोजोम जो होता है ना आपके फीमेल एनाफ्लीज से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और जब ये हमारे लीवर सेल में पहुंचता है तो वहां पे ये मल्टीपल डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है इसका, है ना। तो एक साथ बहुत सारे ये डॉटर सेल जो वो बना देता है, जो प्लाज्मोडियम बायोएक्स जो वो होता है, दैट कॉज मलेरिया, है ना। और अगर हम ईस्ट की बात करें लास्ट में, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट जो है वो इस तरह से एक
बड जो है वो डेवलप करता है। जैसे इस तरह से ये एक बड जो है वो यहाँ पे डेवलप कर देगा, और फिर जब ये बड यहाँ पे नीचे गिरेगी तो ये पूरा का पूरा फिर से एक ईस्ट की फॉर्मेशन जो है वो कर देता है ना। तो ये बड के द्वारा जो है वो इसका फिजन जो है वो होता है, और इसके द्वारा ही इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, किसमें, ईस्ट में। ठीक है, तो फिजन आपने देखो किसमें पढ़ा, एक तो आपने अमीबा में पढ़ा जिसमें एक डेफिनेट पैटर्न में ये नहीं होता है, लेशमानिया में एक डेफिनेट पैटर्न में होगा, और मल्टीपल फिजन होता है आपके प्रोटोजोन में जिसका प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल है। और लास्ट में ईस्ट जो है उसमें बर्ड बनती हैं, बर्ड्स जो है वो सेपरेट होती हैं, और फिर वो एक नया ईस्ट जो वो तैयार कर देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। होप है कि आपको ये फिजन टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।